दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का आज होगा ऐलान। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की आज होगी बैठक, शाम 7 बजे होगी विधायक दल की बैठक। सूत्रों के हवाले से जानकारी, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगी बैठक। कल दोपहर 12 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। रामलीला मैदान में किया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का आज ऐलान होगा। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होगी, शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगी बैठक। कल दोपहर 12 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह और ऐसे में रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का आज ऐलान होगा। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की आज होगी बैठक, शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी और कल दोपहर 12 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। रामलीला मैदान में किया जाएगा शपथ ग्रहण का समारोह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का आज ऐलान होगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित होगी, शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का आज ऐलान होगा। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का आज ऐलान होगा। कल दोपहर 12 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री के नाम का आज ऐलान होगा और ऐसे में दिल्ली बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का आज होगा ऐलान। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की आज शाम को बैठक होगी, शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का आज ऐलान होगा। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होगी, शाम 7 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो ये विधायक दल की बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है और बैठक में सीएम के नाम पर मोहर लगेगी? देखिए सोनिया, सभी चिंतन मंथन का दौर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आज की जो विधायक दल की बैठक है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही दिल्ली को नया सीएम जो मिलना है उसका ऐलान किया जाएगा। शाम 7 बजे दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो है विधायक दल की बैठक होनी है। हालांकि ये बैठक पहले जो है इसके समय 3 बजे का निर्धारित किया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको 7 बजे शिफ्ट किया गया और आज शाम को 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी। और विधायक दल की बैठक से पहले ही यानी कल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और जनरल सेक्रेटरी जो है तरुण चुग, वो सभी मिलकर जो है एलजी के पास गए थे और वहां पर उन्होंने जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसकी तैयारियों को लेकर और उसमें कौन कौन से मेहमान शामिल होने वाले हैं उसका ब्यौरा जो है वो एलजी को सौंपा था। और आज विधायक दल की बैठक होगी और आज ही हो सकता है शाम को विधायक दल की बैठक के बाद, विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद एलजी के पास दोबारा जाया जाएंगे, बीजेपी की तरफ से जाया जाएगा और सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी, तो कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में नजर आ रहे हैं? देखिए, काफी चर्चित नाम है, लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं विधायकों में से रेखा गुप्ता, जो कि शालीमार बाग से भाजपा की विधायक है, पूर्व में निगम पार्षद रही हैं, उनका नाम जो है सबसे ज्यादा चर्चाओं में आ रहा है, क्योंकि एक महिला सीएम अगर दिल्ली को मिलती है बीजेपी की तरफ से तो ये भी काफी बड़ी बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक महिला सीएम देखने को मिली है हमें। उससे पहले सुषमा स्वराज के रूप में भी एक महिला सीएम दिल्ली को देखने को मिली है और अगर
रेखा गुप्ता सीएम बनती है तो ये भी तीसरी महिला सीएम जो है दिल्ली की वो हो जाएंगी। हालांकि और भी नाम इसमें पुरुष विधायकों के भी नाम चर्चाओं में है, जिसमें रेस में राजकुमार भाटिया जो कि आदर्श नगर विधानसभा से भाजपा के विधायक चुनकर आए हैं, उनका नाम भी सबसे ऊपर आ रहा है। लेकिन नाम पंक्ति मोहर किसकी लगती है ये देखना काफी जो है दिलचस्प होगा, क्योंकि हर बार बीजेपी किसी पीछे की पंक्ति में बैठे नेता को ही अपना विधायक दल का नेता चुन लेती है। ऐसा हमने राजस्थान में भी देखा और मध्य प्रदेश में भी देखा। तो दिल्ली में भी क्या वही पैटर्न दोहराया जाएगा, या फिर जो नाम मीडिया में ट्रेंड्स में सबसे ऊपर छा रहे हैं उन्हीं का नाम सीएम चेहरे के नाम पर होगा, ये आज शाम को 7 बजे तक साफ हो पाएगा। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में सीएम की रेस में मनोज तिवारी का नाम भी सामने आए हैं और ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है और भारतीय जनता पार्टी आज विधायक दल की बैठक करेगी जिसमें सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। तो इस बीच मनोज तिवारी का नाम भी सामने आया है। बिल्कुल, हालांकि मनोज तिवारी सांसद है भाजपा के, लेकिन मनोज तिवारी का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है, क्योंकि पूर्वांचल के काफी बड़े चेहरा है मनोज तिवारी और काफी अच्छी संख्या में उनके समर्थक दिल्ली में रहते हैं। और एक पूरा वर्ग पूर्वांचल का हो गया, यूपी का हो गया, वो सभी जो है मनोज तिवारी के प्रशंसक हैं। और दूसरे नामों की बात करें तो अलग अलग नाम जो चर्चाओं में हैं, सभी नामों में से एक चीज कॉमन जो है वो बीजेपी अध्यक्ष का भी यही कहना है कि जो भी सीएम बनकर आएगा वो जनता का लोकप्रिय सीएम होगा और काम उसके जो है बेहतर होंगे। क्योंकि दिल्ली बीजेपी ने जो वादे किए थे चुनाव जीतने से पहले, उन वादों पर कहीं ना कहीं काम शुरू हो गया है, क्योंकि यमुना नदी की सफाई का काम जो है पहले से ही शुरू कर दिया गया है, हालांकि जब अभी तक सरकार गठन नहीं हुई है। तो इससे बीजेपी आश्वस्त है कि जब हमारी सरकार बन जाएगी यानी गठित हो जाएगी, उसके बाद और ज्यादा तेजी जो है हमारे कामों में देखने को मिलेगी। तो ये पूरी तस्वीर, पूरा जो सस्पेंस है आज शाम को 7 बजे तक साफ हो पाएगा। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर नजर आ रही है और ऐसे में कल यानी 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ऐसे में तैयारियां किस तरह से चाक चौबंद नजर आ रही है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, रामलीला मैदान में जो है शपथ ग्रहण समारोह होना है, ये वही जगह है जहां पर आज से 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के सत्ता में वो चुनाव जीत कर आए थे, तो उन्होंने भी अपने सीएम की शपथ ग्रहण जो है इसी रामलीला मैदान में किया था। और इसी तर्ज पर अब बीजेपी भी वहीं से अपने सीएम चेहरे का ऐलान करने वाली है और शपथ ग्रहण समारोह करने वाली है, जिसमें काफी भव्य इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था उसको भी ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रामलीला मैदान के आसपास के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। साथ ही साथ पूरे रूट को जो है शपथ ग्रहण के होने के बाद तक के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। वहां पर केवल वीवीआईपी मूवमेंट ही जो वहां पर हो पाएगी, जिसमें देश के कई नामी कलाकार, मुंबई के बड़े उद्योगपति और कई साधु संत जो है भव्य समारोह में बीजेपी के में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो काफी बड़ा एक आयोजन जो है, इवेंट कह सकते हैं, कल दिल्ली में होने वाला है और दोपहर 12 बजे जो है दिल्ली का नया सीएम शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ जो तमाम मंत्रिमंडल है, जिसको जो भी मंत्रालय मिलेगा, सभी लोग शपथ कर लेंगे और कल से कह सकते हैं दिल्ली में सुचारू रूप से दिल्ली सरकार जो है काम करने लग जाएगी। बिल्कुल विशाल, अगर जैसा कि अभी आपने जिक्र किया मंत्रिमंडल का, तो कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में नजर आएंगे? देखिए, मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें कैलाश गहलोत जो कि आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, वहीं अरविंदर सिंह लवली जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, और दूसरी ओर राजकुमार भाटिया, प्रवेश वर्मा और शिखा राय, ये कई ऐसे चेहरे हैं जो कि मंत्रिमंडल के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि इन चेहरों ने पूर्व मंत्रियों को हराया है। अगर बात करें शिखा राय की, तो उन्होंने सौरभ भारद्वाज जो कि पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं दिल्ली के, उनको ग्रेटर कैलाश सीट से हराया है। वहीं दूसरी ओर बात करें प्रवेश वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व सीएम है और सबसे बड़ी टक्कर अरविंद केजरीवाल से ही मानी जा रही थी, उनको उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से हराया। तो जाहिर सी बात है ऐसे नेता को कैबिनेट में जगह जरूर मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर ओपी शर्मा जो कि लगातार
चौथी बार विश्वासनगर से चुनाव जीते हैं, तो चौथी बार का विधायक चुना जाना ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो जाहिर तौर पर उनके लिए भी कैबिनेट में जरूर जगह मिल सकती है। वहीं कैलाश गहलोत जो कि पूर्व में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, तो पूर्व में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो इस बार भी उन्होंने बिजवासन से चुनाव जीता है भाजपा के लिए, तो इस बार भी जरूर उन्हें जो है कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से ऐसे बड़े नाम होंगे जो शामिल होंगे, अन्य राज्यों के कौन कौन से सीएम जो होंगे वो शपथ ग्रहण समारोह में नजर आएंगे? देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जो भाजपा शासित जितने भी 22 राज्य हैं, उन सभी के सीएम और डिप्टी सीएम जो है कल दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। वहीं बात करें अगर एनडीए की, तो एनडीए के भी कई नेता जो हैं वो इस कल के शक्ति प्रदर्शन में हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी ओर बॉलीवुड जगत से कई कलाकार जो हैं, जिसमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे नाम शामिल हैं, वो भी कल के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। और बड़े उद्योगपति जैसे कि मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी, गौतम अडानी और बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति हैं वो भी कल के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी ओर साधु संत जितने भी हैं, बड़े बड़े नामी साधु संत हैं, अथवाचार्य हैं, वो सभी भी जो है कहीं ना कहीं कल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है और ऐसे में विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहा है और ऐसे में कार्यवाहक सीएम आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के पास कोई भरोसे वाला चेहरा है ही नहीं। बिल्कुल, कार्यवाहक सीएम आतिशी ने कल भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बार बार अपनी विधायक दल की बैठक को स्थगित कर रही है, क्योंकि कभी कल आज ही जैसा कि हम पहले बता रहे थे कि वो बैठक जो है सुबह दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन उसको शाम को 7 बजे स्थगित कर दिया गया। इसी को लेकर आतिशी ने तंज कसते हुए ट्विटर पर पोस्ट शेयर की। उसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी के पास कोई भी प्रबल दावेदार, कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है सीएम पद के लिए, इसीलिए बार बार बीजेपी को अपनी जो विधायक दल की बैठक है उसको पोस्टपोन कर देना पड़ रहा है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 20 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह की डेट तय की गई है, हो सकता है बीजेपी 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह ना करे, उसको भी स्थगित कर दे, ऐसा जो है आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस मामले में अपनी चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस की तरफ से कोई भी बयान, टीका टिप्पणी जो है बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर अभी फिलहाल सामने नहीं आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इस मामले पर हमलावर है। 3-3 पीसियां जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली बीजेपी का आखिर सीएम चेहरा है तो है कौन। वहीं इसके पलटवार में बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले आप अपना नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन चुनिए, उसके बाद हमसे सवाल करिए, क्योंकि उनका कहना है बीजेपी का कि आतिशी जो कि कालकाजी से चुनाव जीती हैं, पूर्व में सीएम रही हैं, अभी भी कार्यवाहक सीएम है, उनको उनकी ही पार्टी वाले नेता प्रतिपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो अभी दोनों पार्टियों के बीच एक चेहरे को लेकर जो है वो बहस जारी है, लेकिन आज बीजेपी जो है अपने चेहरे को लेकर तस्वीर साफ कर देगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी जल्द जो है एलओपी का ऐलान कर सकती है। जी बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो शाम 7 बजे विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे और रहेंगे जिस पर इस बैठक में चर्चा संभव हो सकती है? देखिए, बैठक जाहिर तौर पर विधायक दल के नेता चुनने के लिए है और इसमें जो तमाम मंत्रिमंडल किस नेता को कौन सा मंत्रालय सौंपा जाएगा, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। और बीजेपी के 48 विधायक इस बैठक में शामिल होंगे, साथ साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और जो जितने भी तमाम ऑब्जर्वर्स हैं बीजेपी के, जो कि इस बैठक में क्या कुछ रहा उसकी चर्चा, उसका ब्यौरा जो है आला कमान यानी जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उनको जाकर सौंपेगी रिपोर्ट। और फिर उसके बाद कल दोपहर 12 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और जैसा कि बताया जा रहा है कि यह शपथ ग्रहण समारोह एक ऐतिहासिक इवेंट की तरह होने वाला है, क्योंकि जाहिर है 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की जो है वापसी हो रही है, तो इसलिए काफी खुशी भी है, उत्सुकता भी है बीजेपी को अपनी वापसी के लिए, और शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी काफी भव्य आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की है, तो जश्न है और कार्यकर्ताओं में जोश भी है। लेकिन अगर बात की जाए तो रामलीला मैदान में क्या कुछ तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिखाई दे रही हैं? देखिए, जो वीवीआईपीज हैं उनके लिए सोफेज लगाए जा रहे हैं, आम जनता के लिए कुर्सियां लगाई जा रही हैं, भंडारे का भी इंतजाम वहां पर किया जाएगा, पीने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, साथ ही साथ बड़े बड़े टेंट्स जो हैं
वो लगाए जा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी भी पहले से ही वहां पर टाइट कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो वहां पर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। और पूरा जो स्पीकर्स हैं, लाइट्स हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है बीजेपी अपने शपथ ग्रहण समारोह को काफी ज्यादा जो है भव्य बनाना चाहती है, और उसी की तैयारियां जो है जमीनी ग्राउंड जीरो पर भी देखी जा रही हैं। तो कल जो है दोपहर 12 बजे एक भव्य आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली की और देश की जनता को देखने को मिल सकता है। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और कौन कौन से ऐसे नामी हस्तियां हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में नजर आएंगी? देखिए, अगर राजनेताओं और सीएम की बात करें तो भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं उन सभी के सीएम तो जरूर शामिल हो ही सकते हैं। साथ ही साथ एनडीए यानी जो भाजपा का गठबंधन है, उनके गठबंधन में जितने भी सीएम हैं, जिसमें से अगर टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए, या फिर बिहार से हालांकि नीतीश कुमार का नाम पहले आ रहा था कि वो जरूर शामिल होंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि जो है बिहार से वो शामिल हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी ट्रैवल में कहीं बिजी रहेंगे कल के दौरान, इसलिए उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि बिहार की तरफ से जो है वो शामिल हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम, डेप्यूटी सीएम इस भव्य समारोह में शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर कलाकारों की बात करें तो अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, रवीना टंडन और सैफ अली खान जैसे बड़े नेता अभिनेताओं का नाम जो है वो भी शामिल है इस लिस्ट में। वहीं उद्योगपतियों की बात करें तो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों का नाम भी कल के भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल है। और दूसरी ओर साधु संत महाराज जितने हैं बड़े बड़े, उन सभी का नाम भी कल की लिस्ट में शामिल है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम अन्य जितने भी राज धर्म गुरु हैं वो भी कल के भव्य शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली बीजेपी के शामिल हो सकते हैं। विशाल, अगर बात की जाए तो शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष से कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए, प्रोटोकॉल के तहत आउटगोइंग सीएम और पूर्व सीएम को जो है न्योता दिया जाता है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। साथ ही साथ विपक्ष के जितने भी विधायक चुने जाते हैं उन सभी को न्योता दिया जाता है। और यही सवाल बीजेपी अध्यक्ष से भी किया गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि जो प्रोटोकॉल है उसके तहत हम जरूर विपक्षी नेताओं को भी कल के शपथ ग्रहण समारोह में इन्वाइट करेंगे। बाकी उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना या ना करना वो उनके हाथों में है। तो अभी तक जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि पूर्व सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल अगर वो इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं बीजेपी का, तो वो भी कल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक्सेप्ट करना या ना एक्सेप्ट करना वो उनका निजी मामला है, ये कल ही जो है पता लग पाएगा। विशाल, अगर बात की जाए तो सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है, तो ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, काफी लंबा चिंतन मंथन का दौर बीजेपी में चला है, और चुनाव जीतने से पहले भी जो है सीएम चेहरे को लेकर लगातार बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए जाते थे, और अभी भी वो सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज जो है शाम 7 बजे तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी और बीजेपी अपने सीएम चेहरे का ऐलान कर देगी। हर राज्य में बीजेपी कभी भी चुनाव लड़ती है तो सीएम फेस के ऊपर जो है चुनाव नहीं लड़ा जाता, वो बीजेपी अपने कामों के ऊपर या फिर पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर ही चुनाव लड़ती है। और जब चुनाव जीतती है उसके बाद तमाम संगठन की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक होती है, कई शीर्ष नेतृत्व के गाइडेंस के में अंदर कई चर्चाएं की जाती हैं, सर्वेस कराए जाते हैं, उसके बाद ही सीएम चेहरे का ऐलान होता है। तो वही प्रक्रिया को अपनाते हुए दिल्ली में भी जो है बीजेपी ने सीएम चेहरे के ऊपर मुहर लगाना ठीक समझा है। और जाहिर तौर पर दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रही है, तो काफी अहम राज्य अब दिल्ली भी बीजेपी के लिए बन चुका है, और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार जो है वो बन चुकी है। वहीं कहीं ना कहीं मेयर चुनाव भी 2 महीने बाद होने हैं, और जिस तरह से अभी नगर निगम की स्थिति निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी के पास मात्र एक पार्षद की कमी है, और अगर एक पार्षद बीजेपी के पास आता है तो मेयर जो है वो भी बीजेपी का बन सकता है। तो कह सकते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में बन सकती है अगर मेयर चुनाव में भी बीजेपी अपना पार्षद जो है वो जिता देती है। हालांकि सीएम चेहरे की बात हो रही थी, तो सीएम चेहरे को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रवेश वर्मा जो है वो सीएम के प्रबल दावेदार है, लेकिन अभी सीएम की रेस से, उसकी लिस्ट से जो है प्रवेश वर्मा का नाम दूर दूर तक गायब हो चुका है। हालांकि आज शाम को 7 बजे कौन सा वो चेहरा जो है निखर कर सामने आता है ये साफ हो पाएगा।
बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है, लेकिन ऐसे में महिला उम्मीदवारों का नाम भी सामने आया है। तो पार्टी कौन सी ऐसी महिला उम्मीदवार है जिस पर दांव खिल सकती है? देखिए, महिला उम्मीदवारों की बात करें तो रेखा गुप्ता, जो कि शालीमार बाग से विधायक बनी है, पहली बार की विधायक बनी है। पूर्व में वो मेयर कैंडिडेट भी रही थी नगर निगम के चुनावों में, और उनका नाम अभी सबसे ऊपर आ रहा है क्योंकि काफी एक तो अच्छे मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता है। आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता को शालीमार बाग सीट से हराकर उन्होंने चुनाव जीता है, और महिलाओं में उनका प्रबल दावेदारी इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि पूर्व में वो नगर निगम की पार्षद के साथ साथ मेयर कैंडिडेट भी रह चुकी हैं। तो इसलिए अगर महिला उम्मीदवारों पर दांव खेलती है बीजेपी की सीएम के लिए, तो रेखा गुप्ता का नाम जो है सबसे टॉप पर सामने आ रहा है। बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली के लिए सीएम चेहरे की अभी घोषणा नहीं की गई है, और ऐसे में विधायक दल की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रवेश वर्मा का नाम सामने आया था, लेकिन अब वो लिस्ट से गायब होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में मनोज तिवारी का नाम रेस में सामने आया है। तो क्या लगता है, पार्टी मनोज तिवारी पर दिल्ली की कमान सौंप देगी? देखिए, कह पाना अभी काफी मुश्किल है क्योंकि मनोज तिवारी जरूर काफी एक लोकप्रिय नेता है, लेकिन जो पूर्वांचल समाज है उनके लिए काफी ज्यादा महत्व मनोज तिवारी रखते हैं। और दिल्ली की जो नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट है, वहां से 3 बार लगातार वो बतौर सांसद चुनाव ठीक जीत है कर आए हैं भाजपा के जी। लिए। और इस बार वो क्या उनका सीएम चेहरे के ऊपर दांव खेला जाता है नहीं, ये तो आज शाम को 7 बजे ही साफ हो पाएगा। ठीक है विशाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।